हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर। दे रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर। हवा है ना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे अपने एक्सेल सीट में एच लुकअप की। तो हम अपने एक्सेल सीट पे आ जाते हैं जो कि हमारा एच लुकअप है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, टुडे हमारा टॉपिक है टॉपिक ऑन एक्सेल, एच लुकअप इन एक्सेल। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप इन एक्सेल। और हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट सीट में है। HLOOKUP in Excel. HLOOKUP function is based for horizontal lookup. तो HLOOKUP हमारा फंक्शन है, ना कि फॉर्मूला है। फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये इस डिज़ाइन किया गया हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए। हॉरिजॉन्टल मतलब रो के लिए। अब हमारे पास है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है कि अब लुकअप वैल्यू होता है क्या था, वो वैल्यू होता है कि द वैल्यू टू सर्च फॉर, जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं। इट कैन बी सेल रेफरेंस भी हो सकता है, जिसमें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है। हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक टेक्स्ट स्ट्रिंग। और हमारे पास है टेबल अरे, टू और मोर रोज ऑफ डाटा इन विच द लुकअप वैल्यू इज सर्च। टेबल अरे वो होता है जब हम अपने टेबल में दो या दो से अधिक रो, क्योंकि हमारे ये एच लुकअप है तो हम इस अपने रो की बात करेंगे। और दो या दो से उससे अधिक रो में जब हम लुकअप को सर्च कर रहे होते हैं तब हम अप्लाई कर सकते हैं, ना कि एक रो में अप्लाई करेंगे इस एच लुकअप फॉर्मूले को। दो या उससे अधिक रो, जो कि इसकी डेफिनेशन है, इट कैन बी रेगुलर रेंज। जो हमारी रेंज मुझे डिफाइन चाहिए या नेम्ड रेंज होना चाहिए टेबल में। लुकअप वैल्यू शुड बी ऑलवेज लोकेटेड इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल अरे। अब जो हमारा लुकअप वैल्यू होता है हमेशा लोकेटेड रहेगा फर्स्ट रो ऑफ टेबल अरे। और हमारा रो इंडेक्स नंबर होता है क्या एक्चुअली, द रो नंबर इन द टेबल अरे विच इज शुड बी रिटर्न। मतलब हमें रो नंबर इन टेबल अरे फ्रॉम विच द वैल्यू शुड बी रिटर्न। मतलब वो रो नंबर लिखना है जहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होनी है। इसका हम बात करेंगे एग्जांपल में। अब रेंज लुकअप हमारा वो होता है जहाँ पे हम एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट एच लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच होता है। अब हम अपने एक छोटे से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डाटा है एच लुकअप का, और हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ठीक। अब हमारे पास टेम्परेचर है 468, 869, 59 माइनस 9.4 माइनस 238 माइनस 929 माइनस 357 माइनस 346। जहाँ पे हमारे पास प्लेनेट भी है, मर्सरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब हमें यहाँ पे प्लैनेट निकालना है रो में से, जिसका टेम्परेचर -238। तो ये एच लुकअप से हम कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं अपने एक्सेल में जब हमें कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन, जब हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो हम इक्वल से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा एच लुकअप, और ये मैंने सिलेक्ट किया। अब लुकअप वैल्यू मुझे वो यहाँ पे चाहिए, तो जैसे मुझे आंसर इसका यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ, और ये एच लुकअप सिलेक्ट एच लुकअप, फिर हमने सेलेक्ट किया, फिर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये है -238। अब हमारे पास टेबल अरे, डेफिनेशन कोडिंग वो टेबल अरे होता है जहाँ पे हमारे पास रो होती हैं और जहाँ से हमारे पास डाटा होता है। टेबल अरे ये रहा हमारा, और कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है अपना प्लैनेट, वो कॉलम रो 1 में तो है नहीं, वो है हमारे पास 2 में, इसलिए कोमा 2 और कोमा 0 और ब्रैकेट बंद, और हम करेंगे इंटर। देखिए अब ये आंसर आ गया हमारे पास जुपिटर, और यहाँ पे भी है -238 का जुपिटर। अब इसी तरह हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं अगर, तो -929, और ये सैटर्न का आ गया, और इसी तरह -357, और ये आ गया यूरेनस का। ये है हमारा एच लुक का फॉर्मूला इन एक्सेल, जो कि बहुत बेसिक है। फिर इसमें बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बस एच लुकअप ये होता है कि जो हमें डिज़ाइन किया गया हॉरिजेंटल लुकअप के लिए, हॉरिजेंटल लुकअप यानी रो के लिए। और इसी तरह इसका लुकअप वैल्यू क्या है, जो हमारे पास जिस वैल्यू को हमें सर्च करना है, इट कैन बी सेल रेफरेंस, न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट और टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो हम अपने इस पे आ जाते हैं। ये तो रहा हमारा न्यूमेरिक वैल्यू वाला जो हमने अभी सर्च किया, और अब हम आते हैं अपना सेल रेफरेंस पे। सेल रेफरेंस वाले का मतलब ये कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है नहीं, इसमें इसको डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेल रेफरेंस दूँ मैं यहाँ पे, इक्वल एच लुकअप हम ऐसे ही लगाएंगे, सेलेक्ट किया, सेल रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें पता नहीं है, और कोमा। अब हमारे टेबल अरे फिर से हम वही सिलेक्ट करेंगे, कोमा 2 जो हमें चाहिए प्लैनेट, कोमा 0 और ब्रैकेट बंद। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे सेल रेफरेंस जो आंसर है एन है, क्योंकि इसको कोई सेल रेफरेंस के अंदर वैल्यू है नहीं। अब अगर मैं 468 लिखूँगा तो इसका सेल रेफरेंस मिल गया इसको, और ये आ गया मरकरी। ये तो हमारा था सेल रेफरेंस का। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रिंग की, टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होता है कि मैं यहाँ पे दोनों डिलीट कर देता हूँ और प्लैनेट को हटा के यहाँ पे लेके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें अपने 4 और हमारे पास यानी टेक्स्ट को हम यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लैनेट कौन सा होना चाहिए। अभी देखते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब हम टेक्स्ट को फिल करते हैं। अगर मैं ये करूँ तो बस टेम्परेचर है, हम ऊपर लिखेंगे और मर्सरी का आ जाएगा। तो हमें प्लैनेट नहीं पता है, तो प्लैनेट को हम फिल करते हैं। इसको वापस काटते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पे, पेस्ट किया हमने, सेव किया। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हमने 468। अब मैं चाहता हूँ कि जो आंसर में लिख के एच लुकअप को सिलेक्ट किया,
अब टेक्स्ट स्ट्रिंग ये रहा, मैं जानता हूँ मुझे इसके सेल में नहीं लिखना है, एम ई आर सी यू आर वाई टेक्स्ट स्ट्रिंग कॉमा, ये हमारा टेबल अरे, फिर से सेलेक्ट किया कॉमा 2 कॉमा 0 और बैक एंटर। अब ये हमारा आ गया 0, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग इसमें हमने पुट ऑन कर दिया है। और यहाँ पे मिटा देते हैं इसको भी। टेक्स्ट स्ट्रिंग जो मैं वैल्यू, यानी कि हम उसको फॉर्म इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसा कि मैंने इस फॉर्मूले में दिखाया था अभी। फिर से एच लुकअप कॉमा लुकअप वैल्यू। अब हम तो ये ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पे चाहिए कि मर्सरी एम ई आर सी यू आर वाई, ये हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग कि यानी उस चीज़ को हमने अपने फॉर्मूले में ही लिख लिया, टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गया। और कॉमा टेबल अरे कॉमा 2 कॉमा 0, मैं करूँगा तो हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा। और मैं इसी को ओपन करके यहाँ पे 1 कर दूँगा, तब भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, हम फिर से अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग के वैल्यू को देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसी सेशन को अपने ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।